राजकन्या थी, बड़ी हो गई, बड़ी होनहार, बड़ी सुलक्षणा, गुलफाम की तरह। जब बड़ी हो गई, शादी लायक, तो राजा ने अपने कुल पुरोहित, जो जंगल में एक स्कूल चला रहे थे, विद्यालय, बुलाया उनको। बोले, पंडित जी जरा इसके ग्रह नक्षत्र लगन ठीक देखिए। तो वो नारद वाली दशा पंडित जी की हो गई। पंडित जी ने जब गणित लगाया तो बोले, अरे ये रानी नहीं होगी, महारानी होगी, और इसके जीवन में कभी लक्ष्मी जी संग नहीं छोड़ेगी। ये जहां रहेगी वहां युद्ध में पराजित कोई नहीं होगा, सारी समृद्धि सदा और यश रहेगा। इससे दोनों कुल यश के भागी होंगे। तो क्यों ने हम ही इससे ब्याह करके और महाराजा हो जाएं। तो बोले, राजन बहुत ही सुलक्षण, अब तक तो बहुत ही अच्छा रहा लक्षण, एक जरा सी खोट है। शादी यदि यहाँ से सही सलामत करके विदा करते हैं तो जहाँ जाएगी उस वंश का नाश होगी और आपका सर्वनाश होगा। बोले, पंडित जी उसका उपाय? बोले, उपाय तो राजन बड़ा कठिन है। संपूर्ण हीरे जवाहरात वाले जेवरों से लाद के इसको वाटरप्रूफ बक्से में बंद करके इस गंगा की धारा में बहा दें। स्वेच्छा से कोई पा जाएगा तो जहां जाएगी वहां महारानी होगी, वो कुल यशस्वी होगा, आपके कुल को, वंश को यश मिलेगा। इसके जीवन में कभी कोई अभाव नहीं रहेगा। एकमात्र बिटिया, छाती पे पत्थर धर के उस बिटिया के हित के लिए, दोनों वंशों की सुरक्षा के लिए बक्सा तैयार किया, हीरे जवाहरात वाले जेवरों से भरा और उसको विदा कर दिया। राज परिवार आंसुओं से भीगा था। पंडित जी तुरंत वो मंत्र, अंतिम मंत्र पढ़ा और भागे स्कूल। लड़कों से कहा, देखो आज छुट्टी। बहुत खुश हुए लड़के। एक काम करो, एक बक्सा आ रहा बहता हुआ, उसको पकड़ के लाओ, मेरे कमरे में बंद कर देना, मैं भी उसी में रहूंगा। कितना भी शोरगुल हो, दरवाजा मत खोलना, मैं भी कहूं तब भी मत खोलना। लड़के बहुत खुश हुए, नदी किनारे चड्डी पहन के प्रतीक्षा करने लगे। लेकिन होनी का चक्कर, बीच में एक राजकुमार बड़े घराने का शिकार में निकला हुआ था जंगल में, किसी जंगल झाड़ियों के बीच से आया और वहां घोड़ों को पानी पिलाने लगा। 150 घुड़सवार साथ में थे। बोले, यार ये बक्सा बड़ा सुहावना है। तुरंत कुछ शिकारी कूद पड़े, घसीट के ले आए। खोला तो अतीव सुंदरी, विश्व सुंदरी एक कन्या। बोले, देवी आप कौन है? परिचय दिया। बोले, अब क्या है? बोले, अब आप ही हमारे सर्वस्व है। सब सिपाहियों ने ताली बजाई, हीरे की अंगूठी रख के परिक्रमा किया, ब्याह हो गया। और शिकार में एक जिंदा भलुइया पकड़ लाए थे, उठा के विनोद बस उस बक्से में भलुइया को बंद कर दिया। अब तैरता हुआ बक्सा पहुंच गया स्कूल के सामने। लड़के कूद पड़े, घसीट के लाए, बक्सा बंद हो गया। गुरुजी भी भीतर कमरे में। और जब सारे मंत्र पढ़ के स्वस्ति वाचन करके, पृथ्वी शांति, सूर्यो शांति, ग्रह नक्षत्र शांति, और जहां बक्सा खोला तो खिसियान भालू, जंगली भालू टूट पड़ी एकदम ऊपर। पंडित चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ। तो दौड़े लड़के। तो मॉनिटर ने कहा, नहीं। हाँ, गुरुजी ने कहा, मैं भी कहूं तभी मत खोलना। अनुष्ठान तो अनुष्ठान है, गुरुओं के अनुष्ठान कुछ भी लक्षण ही होते हैं। थोड़ी देर में पंडित सोचा कि मौत तो अब निश्चित है। तो एक खड़िया हाथ लग गई, दीवार पर लिख दिया, ममो इच्छा देवनासी, दैव इच्छा प्रबलम, राजद्वारे राजकन्या और विप्र भालू भच्चतम। तो पुरुष पारस होता है, उस कन्या का भाग्य समय पर काम कर गया।